Hello guys, the topic of the today's video is dynamic memory allocation. Again it is a topic from the pointer because we use pointer in dynamic memory allocation. First of all, what is dynamic memory allocation, क्या होती है और क्यों इसकी requirement है. If you compare dynamic memory allocation with static memory allocation, what is static memory allocation, क्या होता है. For example, when we declare an array in C, जब हम C लैंग्वेज में किसी प्रोग्राम में अरे को डिक्लेयर करते हैं तो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन वी हैव टू गिव द साइज ऑफ द अरे. जब अरे को डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम साइज देते हैं, दैट इज रिक्वायर्ड, राइट. एंड दैट साइज कैन नॉट बी चेंज एट रन टाइम. मतलब हम जब प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तब उसके साइज को हम बदल नहीं सकते. अगर हमने साइज 10 दिया है दैट मीन्स वी कैन हैव ओनली 10 एलिमेंट्स. 10 एलिमेंट्स ही अरे में हम डाल सकते हैं, तो उसको हम 11 या 12 15 नहीं कर सकते. अगर हमारी रिक्वायरमेंट 10 एलिमेंट की नहीं है, 3 एलिमेंट की थी, तो हम उसको श्रिंक नहीं कर सकते, उसको कम नहीं कर सकते. ना तो हम ज़्यादा कर सकते हैं ना हम उसको कम कर सकते. दैट मीन्स हम ना तो उसको श्रिंक कर सकते हैं ना उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, राइट. ऐसा जो एलोकेशन होता है, इस टाइप का जो एलोकेशन, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक एलोकेशन. तो अगर हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन नहीं कर रहे हैं प्रोग्राम के द्वारा, और प्रोग्राम में जितने भी वेरिएबल्स हैं वो जब प्रोग्राम रन होता है तो पहले से डिसाइडेड है कि ये वेरिएबल इतनी जगह मेमोरी में ऑक्यूपाई करेंगे. हम जानते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं किसी भी फंक्शन के अंदर, वो मेमोरी में एक एरिया है जिसको हम कहते हैं स्टैक, वो स्टैक को यूज़ करता है, राइट. तो स्टैक में आपके पास क्या स्टोर्ड है, स्टैक में आपके पास क्या रहता है, यू हैव वेरिएबल्स, गुड. बट जब हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की बात कर रहे हैं, हम क्यों करना चाहते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन? बिकॉज हम अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा और फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हैं कि मैं रन टाइम पे डिसाइड करूं कि मेरी अरे की साइज़ क्या होगी, व्हाट शुड बी द साइज ऑफ माय अरे, राइट. दैट आई वांट टू डिसाइड एट रन टाइम, नॉट एट कंपाइल टाइम में जो डिसाइड हो रहा है वो स्टैटिक एलोकेशन, राइट. तो अब इसमें हमने कहा, ऑलरेडी हमने कहा कि अगर हमने जगह ज़्यादा ले रखी है, हमें जगह कम काम में लेनी है, तो मेमोरी क्या हो रही है, वेस्ट हो जाती है. और कई बार होता है कि हमने जगह कम अलोकेट की, अरे का साइज़ हमारा छोटा है और हमें वैल्यू ज़्यादा चाहिए, तो हमारे पास जो अरे है वो सफिशिएंट नहीं है अरे वैल्यू होल्ड करने के लिए. अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे देखेंगे? दिस प्रॉब्लम कैन बी, जो इसको हम रिमूव कर सकते हैं, जो इस प्रॉब्लम्स को, वो यूजिंग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. अब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में हमने एक चीज़ और ध्यान रखनी कि जो मेमोरी एलोकेशन होगा वो जिस एरिया से मेमोरी एलोकेशन होगा उसको हम हीप कहेंगे. वी विल कॉल दैट एरिया एज हीप एरिया. जैसे अगर हमने कहा ये हमारा एक मेमोरी है, वी हैव ए मेमोरी हियर, तो वी हैव सपोज, एंड यहाँ पे हम इस एरिया को हम कह रहे हैं दैट इज अवर हीप एरिया. ये हमारा कौन सा अभी हीप एरिया, दिस इज अवर हीप एरिया, राइट. दिस इज हीप, ये हीप है. सपोज ये आपके पास स्टैक है, दिस इज योर स्टैक, सपोज दिस इज स्टैक, राइट. ये आपके पास स्टैक है. ये एरिया हो सकता है आपके पास कोई प्रोग्राम में ग्लोबल वेरिएबल्स है या स्टैटिक वेरिएबल्स है. यू कैन हैव ए ग्लोबल वेरिएबल्स, यू कैन हैव ए ग्लोबल वेरिएबल्स हो सकता है, या आपके पास क्या होता है कि स्टैटिक वेरिएबल्स हो सकते हैं. उसके लिए एरिया, ये आपका प्रोग्राम का कोड है जहाँ आपका प्रोग्राम पड़ा है. उसके अलावा भी आपका जो मेन मेमोरी है उसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी रहेगा और प्रोग्राम भी उसमें रह सकते हैं. तो जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में जो एलोकेशन होगा वो इस एरिया में से एलोकेशन होगा. स्टैक में, स्टैक किसके लिए, फॉर लोकल वेरिएबल्स ऑफ ए प्रोग्राम. जो आपका फंक्शन है उसके जो भी वेरिएबल्स होते हैं उसके लिए स्टैक काम में आता है. अगर आपके पास ग्लोबल है, स्टैटिक वेरिएबल है, उसके लिए यू हैव सेपरेट एरिया. यू हैव एरिया फॉर कोड जहाँ पे आपका प्रोग्राम रहेगा. उसके अलावा यू हैव ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मेनी थिंग इन प्राइमरी मेमोरीज, राइट. अब इन काम को करने के लिए वी हैव फ्यू फंक्शंस इन सी
जो इस काम को करेंगे, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का काम भी करेंगे। अब वो फंक्शंस किस हेडर फाइल में मिलेगा आपको, stdlib में या alloc.h के अंदर। बट जैसे हम कोड ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो stdlib में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप टर्बो सी कर रहे हैं, यू कैन हैव stdlib या alloc, दोनों में हो सकता है, राइट। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में मेमोरी इज एलोकेटेड फ्रॉम हीप एरिया, राइट। इज दैट क्लियर? फाइन। अब इस काम को कैसे किया है, व्हाट आर द फंक्शंस फॉर दैट। एक फंक्शन हमने पास सबसे पहला फंक्शन देख रहे हैं, दैट इज malloc फंक्शन। दिस malloc फंक्शन इज यूज्ड फॉर डायनेमिकली एलोकेटिंग मेमोरी। तो इट विल गिव यू सिंगल लार्ज ब्लॉक ऑफ मेमोरी, जो भी साइज हमने देंगे उस साइज का एक मेमोरी ब्लॉक आपको मिलेगा। तो मेमोरी ब्लॉक कहाँ से मिलेगा, यू विल गेट दैट मेमोरी ब्लॉक फ्रॉम दिस हीप। सपोज आपने को ये आपका मेमोरी ब्लॉक है जो आपने रिक्वेस्ट किया, एक स्पेसिफाइड साइज का। अब ये बेसिकली इस ब्लॉक में इट इज, जब ब्लॉक एलोकेट हुआ तो उस टाइम पे ये डिसाइड नहीं कि इस ब्लॉक में किस टाइप की वैल्यू आ रही है। तो हम कह रहे हैं द फंक्शन रिटर्न्स पॉइंटर टू वाइड। फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, पॉइंटर टू वाइड रिटर्न करेगा। अब अगर इस ब्लॉक में मुझे इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है तो मैं इसको टाइपकास्ट करूंगा और उसको पॉइंटर टू वाइड से किस में कन्वर्ट करूंगा, पॉइंटर टू इंट में कन्वर्ट करूंगा। अगर मुझे इस ब्लॉक में फ्लोट वैल्यू स्टोर करनी होगी तो मैं पॉइंटर टू वाइड से इसको टाइपकास्ट करूंगा किसके अंदर, पॉइंटर टू फ्लोट के अंदर। इस प्रकार जिस भी इस ब्लॉक में जिस टाइप की वैल्यू आपको असाइन करनी है उसके अकॉर्डिंग इसको टाइपकास्ट करना पड़ेगा फ्रॉम पॉइंटर टू वाइड टू पॉइंटर टू दैट पर्टिकुलर टाइप। अब ये इस ब्लॉक में जो डिफॉल्ट वैल्यू वो क्या गार्बेज रहेगी, क्या रहेगी, इट विल कंटेन सम गार्बेज। तो इसमें क्या रहेगा, गार्बेज इसमें अंदर स्टोर रहेगा, ये हमें ध्यान में रखना है। इज दैट क्लियर? राइट। नाउ वी कैन गो थ्रू इट्स सिंटैक्स। तो ये आपके पास एक पॉइंटर वेरिएबल होगा जो आपने डिक्लेयर किया। मैं यहाँ पे डिक्लेयर नहीं, हम प्रोग्राम के द्वारा इसको समझेंगे। यहाँ पे दिस इज अ पॉइंटर वेरिएबल विच इज पॉइंटर टू इंट। ये बेसिकली क्या पॉइंटर टू इंट। अब यहाँ पे malloc फंक्शन है, malloc इज ए फंक्शन। अब यहाँ पे हम साइज स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हमें कितना साइज का ब्लॉक हमें चाहिए। साइज ऑफ इट इज ऑपरेटर विच गिव द साइज ऑफ इंट। अगर इसका मतलब है कि मैं इस जो ब्लॉक मुझे मिलेगा, जो मेरा ये मेमोरी में से जो हीप है, हीप में जो हम मुझे ब्लॉक चाहिए, उस ब्लॉक में मुझे किस टाइप की वैल्यू रखनी है। आई वॉन्ट टू पुट सम इंटीजर वैल्यू इन दैट ब्लॉक। इंटीजर वैल्यू रखनी इस ब्लॉक में। मैंने सपोज द वैल्यू ऑफ एन इज 10। वैल्यू ऑफ एन क्या है, सपोज 10 है। इसका मतलब मैं 10 एलिमेंट का एक ब्लॉक बनाना चाहता हूँ इंटीजर। दैट मीन्स अगर मेरा एक 4 बाइट ले रहा है तो मेरा ये ब्लॉक 40 बाइट का ब्लॉक हो। दिस ब्लॉक विल बी ऑफ 40 बाइट्स, राइट। इफ एन इज 10, साइज ऑफ इंट कितना मेरे पास, साइज ऑफ इंट मुझे पता, अगर मेरे पास जो मशीन है जो कंपाइस है वो अगर 4 बाइट ले रहा है तो 4 इंटू 10, तो मेरा जो ये ब्लॉक है वो ब्लॉक कितने का होगा, दैट ब्लॉक विल बी ऑफ 40 बाइट्स, राइट। तो malloc से हमने क्या किया, वो मेमोरी एलोकेशन कर दिया। अब malloc अगर मेमोरी हीप में जगह है तो वो एलोकेशन हो जाएगा 40 बाइट्स का। अगर जगह नहीं है, सपोज ड्यू टू एनी किसी कारण से अगर इस हीप में जगह नहीं है, तो उस केस में malloc जो है वो रिटर्न क्या करता है, रिटर्न यू नल। क्या रिटर्न करता है भाई, नल रिटर्न करेगा। नल रिटर्न का मतलब क्या है कि इस हीप में उतनी जगह नहीं जितनी हमने इससे रिक्वेस्ट की। तो नल का मतलब है कि malloc हमारा फेल हो गया मेमोरी एलोकेट करने की से। अगर नल नहीं रिटर्न करा तो इसका मतलब कोई ना कोई एड्रेस रिटर्न करेगा। और किसका एड्रेस रिटर्न करेगा, वो इस ब्लॉक का एड्रेस रिटर्न करेगा। इट विल रिटर्न द एड्रेस ऑफ दिस ब्लॉक। अब यहाँ पे हमने का malloc है वो क्या कर रहा है, पॉइंटर टू वॉइड जो ब्लॉक देगा पॉइंटर टू वाइड रिटर्न कर रहा है, उसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। तो ये malloc ने क्या दिया, पॉइंटर टू वाइड दिया, हमने उसको किस में कन्वर्ट किया, टाइप कास्ट किया पॉइंटर टू इंट में, क्योंकि हम मान रहे हैं कि हमारा जो ptr है वो एक पॉइंटर टू इंट वेरिएबल है। तो दैट मीन्स अब जब एलोकेशन हो जाएगा तो जो ptr है ये किसे पॉइंट करेगा, ये इस ब्लॉक को पॉइंट करेगा। क्यों पॉइंट करा, क्योंकि ptr में इस ब्लॉक का क्या एड्रेस है। तो दिस इज वर्किंग ऑफ malloc फंक्शन की वर्किंग है। तो malloc इस पर तो malloc हमने यहाँ डिस्कस किया कि malloc किस प्रकार से मेमोरी एलोकेशन में आपकी हेल्प करेगा। अब cloc है, दैट इज अनदर फंक्शन थ्रू विच वी कैन एलोकेट मेमोरी, डायनेमिक मेमोरी, राइट। बट दैट इज
basic difference in malloc and calloc is that calloc, as the name suggests, contiguous allocation, right? And it will give number of blocks, specified number of blocks from memory, and each block is initialized with 0. If we require 10 elements, so that obviously it will give you the block of 10 elements, where every block is initialized with 0 से वो क्या हो रहा ब्लॉक इनिशलाइज होगा वहाँ, राइट? तो यहाँ पे हमने कहा कि इनिशलाइज ईच ब्लॉक विथ 0. तो दोनों ही मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं, आप किसी से भी मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं थ्रू एमएलॉक या सीएलॉक. तो सिंटैक्स इज दैट अगेन, बट इसमें जैसे एमएलॉक में वी हैव ओनली 1 आर्ग्यूमेंट, बट इसमें वी हैव 2 आर्ग्यूमेंट. फर्स्ट द नंबर ऑफ एलिमेंट, कितनी साइज की आपको अरे चाहिए, एंड द साइज ऑफ इंट, दैट इज सेकेंड थिंग, साइज ऑफ इंट. ये यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड होगा, राइट? So this is the syntax of your calloc. calloc का क्या है भाई, ये syntax है. This is syntax of calloc. तो this is number of element, जितने साइज का आपको डायनेमिक में एरे बनाना है, और किस टाइप का वो एरे होगा, इंटीजर होगा, फ्लोट होगा, उसके अकॉर्डिंग साइज ऑफ दैट डेटा टाइप आप रखेंगे. हमने कहा calloc भी क्या दे रहा है, पॉइंटर टू वाइट दे रहा है, इसको कन्वर्ट करेंगे, टाइपकास्ट करेंगे पॉइंटर टू int के अंदर using typecasting, and this is a pointer variable, right? Now third thing is free. Free is a function which is used to deallocate the memory. कि अगर आपने जो मेमोरी एलोकेट की है, चाहे malloc से की है, चाहे calloc से की है, once you have used that memory, उस मेमोरी का आपने अगर यूज कर लिया, अब उसके बाद you don't want to use that memory, तो ये प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस मेमोरी को क्या करे, डीएलोकेट करे. अगर डीएलोकेट नहीं करे तो वेस्टेज ऑफ क्या हो रही है, मेमोरी हो रही है. तो कैसे करेंगे डीएलोकेट? फ्री एंड पॉइंटर. भाई पॉइंटर जिसे पॉइंट करा, पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू समथिंग इन हीप में किसी कोई आपने मेलॉक या कैलॉक से क्या किया था भाई, मेमोरी एलोकेट की थी. तो मेमोरी एलोकेट की थी, उसका जो भी एड्रेस था ब्लॉक का किसको गया था, पीटीआर को. और जब आप फ्री भी करेंगे किसको करेंगे, पीटीआर फ्री का मतलब क्या, किसको फ्री करें, इस ब्लॉक को आप क्या करें, डीएलोकेट कर रहे हैं मेमोरी में से. इज दैट क्लियर? फाइन. नाउ one more function, that is realloc. realloc is a function. इसकी रिक्वायरमेंट कब आ रही है, realloc की रिक्वायरमेंट कब आएगी आपको, कि आपने मेमोरी एलोकेट किया यूजिंग malloc या calloc से, जैसे भी आपने मेमोरी एलोकेट किया, एंड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन प्रोग्राम जब रन हो रहा है तब आपको लगा कि जो मेमोरी आपने एलोकेट की है या तो बहुत कम पड़ गई आपको मेमोरी, या बहुत ज़्यादा है. दोनों केस में आइदर आपको लगा कि मेमोरी जो आपने एलोकेट की थी प्रीवियसली वो मेमोरी कम पड़ रही है आपको, यू रिक्वायर मोर मेमोरी. डायनेमिकली आप चाहते हैं और मेमोरी आप असाइन करना चाहते हैं, या हो सकता है कि आपने मेमोरी ज़्यादा एलोकेट की, देन लेटर ऑन यू फाउंड दैट कि यू डोंट रिक्वायर दैट मच ऑफ मेमोरी, उतनी मेमोरी नहीं चाहिए आपको. दोनों केस में आप रीएलोकेट कर सकते हैं. दिस फंक्शन यूज टू डायनेमिकली चेंज द मेमोरी एलोकेशन ऑफ प्रीवियसली, जो प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी है उसको डायनेमिकली आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. इफ द मेमोरी इज इनसफिशिएंट और देयर इज टू मच मेमोरी एलोकेटेड, व्हाइल रीएलोकेशन ऑफ मेमोरी मेंटेन द ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू, जो पहले से प्रेजेंट वैल्यू थी. सपोज कोई भी, जैसे ये आपका, इसमें आपके पास हीप है, हीप में आपके पास ये आपने था, तो पीटीआर क्या कर रहा है, सपोज इसे पॉइंट कर रहा है, ठीक है, मेमोरी आपने डायनेमिक एलोकेट की है, पीटीआर पॉइंटिंग टू दिस ब्लॉक. अब ये ब्लॉक आपको कम लग रहा है कि ये जो ब्लॉक है इसमें जितने एलिमेंट आप डालना चाहते हो उतने नहीं आ पा रहे, यू वांट टू मेक ए बिगर ब्लॉक, आप बड़ा ब्लॉक चाहते हैं, यू रिक्वायर ए बिगर ब्लॉक, राइट. तो यहाँ पे आप न्यू साइज दे रहे हैं, यू आर गिविंग न्यू साइज, राइट. एंड दिस इज जो ऑलरेडी पॉइंटर जिसे पॉइंट कर रहा था, दैट मीन्स ये किसे पॉइंट कर रहा है, ये इसे पॉइंट कर रहा है,
और दिस इज न्यू साइज, सपोज इसका न्यू साइज आपके पास n था, विच इज ट्वाइस ऑफ द प्रीवियस का सपोज मान लो ये ट्वाइस हो, दुगुना हो गया, तो n इंटू 2 है, ये n था। तो बेसिकली अब आपके पास क्या है कि इसमें जो वैल्यूज़ पड़ी होंगी वो मेंटेन रहेंगी, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी। तो जब इसको ऑब्वियसली क्या करेगा, इस ब्लॉक को इसके अंदर ही रखेगा, डालेगा, और फिर ये एक्स्ट्रा एलोकेशन हो रहा है, ये बाद में क्या होगा, इट विल बी गेट रिमूव्ड, क्या हो रहा है, ये यहाँ से बाद में ये हट जाएगा। एंड दिस इज द पॉइंटर एड्रेस टू दिस, रीएलोकेट किया, और फिर इसका जो नया है उसका पॉइंटर कहाँ पे आ गया, पीटीआर के अंदर। दिस वे नॉर्मली इट हैपन्स, राइट। नाउ विल understand this through program. Is that clear? Fine. Now this is a program to understand dynamic memory allocation, right? इस प्रोग्राम से हम समझेंगे, हमने थ्योरेटिकल उसको समझा क्या है, क्यों रिक्वायरमेंट है, why we require dynamic memory allocation, but now we'll try to understand using प्रोग्राम से हम समझ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा p क्या है, इट इज अ पॉइंटर वेरिएबल, एंड यहाँ पे हमने साइज ऑफ डायनेमिक अरे पूछा है रन टाइम पे। अब व्हेन वी रन आवर प्रोग्राम, एट दैट टाइम वी विल आस्क द साइज ऑफ ए डायनेमिक अरे। स्टैटिक में क्या होता है, जब हम अरे डिक्लेयर करते हैं तब साइज दे देते हैं, वो स्टैटिक का कॉन्सेप्ट है। डायनेमिक में क्या है, जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तब हम साइज देंगे। तो साइज हमने यहाँ पे n पे दिया, सपोज द वैल्यू ऑफ n हमने कहा इट इज सपोज 20, n कितना सपोज मान रहे 20 डाला। अब यहाँ पे हमने कहा वी हैव यूज malloc फंक्शन, राइट, वी आर यूजिंग दिस फंक्शन हियर malloc। अब यहाँ साइज ऑफ इंट, अब साइज ऑफ इंट अगर हम मान रहे हैं, हम मशीन जो यूज़ कर रहे हैं सपोज 64 बिट अगर हम बात कर रहे हैं, तो हमने कहा 4 बाइट्स का हमारा यहाँ पे साइज है। इनटू n, व्हाट इज n, दैट इज 20, व्हाट इज n 20। नाउ व्हाट साइज वी आर रिक्वेस्टिंग फॉर, क्या साइज की हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं भैया, वी आर रिक्वेस्टिंग ऑफ फॉर व्हाट, हाउ मच, 80। कितने के लिए कर रहे हैं भाई, 80 के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो 80 बाइट्स कहाँ से एलोकेट होगा, हमने कहा था, अभी बताया आपको कि ये हम मेमोरी को अज्यूम कर रहे हैं, दिस इज योर मेमोरी एंड दिस इज एरिया विच वी आर कॉलिंग हीप। तो इस हीप में से 80 बाइट का एक ब्लॉक अगर अवेलेबल है तो वो एलोकेट करेगा। और हमने कहा ये malloc क्या रिटर्न कर रहा, पॉइंटर टू वाइड रिटर्न करेगा, बट टाइपकास्ट हमने यहाँ पे क्या किया है, टाइपकास्ट किया है, तो ये पॉइंटर टू इंट में कन्वर्ट होगा। इसका जो एड्रेस है वो किसको जाएगा, द एड्रेस विल बी गो टू मूव्स टू दिस पॉइंटर वेरिएबल p। नाउ क्योंकि p के अंदर इस ब्लॉक का एड्रेस है, तो ऑब्वियसली p क्या कर रहा है, इसको पॉइंट करेगा, p विल पॉइंट दिस ब्लॉक। इज दैट क्लियर? ये कभी जब malloc सक्सेसफुल रहा मेमोरी एलोकेट करने के लिए। अगर malloc फेल हो गया, फेल कब होगा, जब जितनी आपने रिक्वेस्ट की मेमोरी की उतनी मेमोरी हीप में अवेलेबल नहीं है, देन malloc क्या होगा, फेल हो जाएगा और नल रिटर्न करेगा। तो हमने एक बार यहाँ पे चेक किया कि p में नल तो नहीं है, अगर नल है तो हमने कहा फेल टू एलोकेट मेमोरी एंड वी आर गेटिंग आउट ऑफ ए प्रोग्राम। प्रोग्राम से हम क्या निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि आगे का काम कब होगा, जब मेमोरी एलोकेट हुई है तो आगे हम काम में लेंगे उस मेमोरी को, अदरवाइज वी आर गेटिंग आउट ऑफ द प्रोग्राम। अब मान लो कि मेमोरी एलोकेट हो गई है, हमने कहा 20 एलिमेंट्स के लिए, तो ये लूप हम 20, अब सिंपल हमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ ये डेमो कर रहे हैं हम लोग कि हमने उस ब्लॉक के अंदर वैल्यू पुट कर रहे हैं, वी आर असाइनिंग वैल्यूज टू दिस ब्लॉक। तो 20 नंबर्स हम इस ब्लॉक में अब हमने असाइन कर। अब दूसरी चीज़ समझिए, अगर हमने p इज पॉइंटिंग टू दिस ब्लॉक, तो वी कैन यूज p दिस एज एन अरे। इस p को हम कैसे कर सकते हैं, अरे के रूप में इस्तेमाल करेंगे। एंड दिस इज अ डायनेमिक अरे, है तो अरे, बट किस टाइप के अरे, ये डायनेमिक अरे, तो वी कैन यूज सबस्क्रिप्ट। तो p के साथ हम सबस्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। इज दैट क्लियर? फाइन। अब ये हमने जो 20 वैल्यूज है वो इनपुट कर ली, यहाँ पे हमने सम किया उन 20 वैल्यू का, वी हैव सम एंड वी आर प्रिंटिंग द सम ऑफ द 20 नंबर। दिस इज वे थ्रू विच वी कैन allocate dynamic memory
एट रन टाइम पे एलोकेट हम कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? राइट. नाउ वी कैन रन दिस प्रोग्राम. Before running, we want to clear something. These things we want to clear, otherwise it will appear on the screen. We are compiling this program. Program has been compiled. We are running it. It is asking to enter the size. We have given the size is 5. तो 5 साइज करते क्या हो गया यहाँ पे आप देखिए what happened here. जैसे आपने क्या, you have given the size and is 5. This is size of int that is 4 byte into 5. that 20 bytes का एक ब्लॉक हीप में से एलोकेट हो गया और टाइप कास्ट होने के बाद उसका जो एड्रेस है उस ब्लॉक का दैट इज असाइन टू पी. नाउ पी इज पॉइंटिंग टू पी. उस ब्लॉक को क्या करेगा, पॉइंट करेगा जो 20 बाइट का है. अगर हम किसी और मशीन पे किसी और 30 बिट पे काम करें उसके अकॉर्डिंग इंट की साइज होगी. पी में नल नहीं है. अगर एलोकेट सक्सेसफुल एलोकेट हुआ है तो पी में नल नहीं होगा. वी मूव टू दिस, दैट्स व्हाई इट इज आस्किंग. इसलिए यहाँ पे हम क्या मांग रहा है भाई, एंटर 5 एलिमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे मेमोरी एलोकेट हो चुकी है. नाउ वी कैन एंटर 5 एलिमेंट्स. तो हम क्या करेंगे यहाँ 5 एलिमेंट्स जो भी हमने एंटर करने, हमने 2 3 4 5 एलिमेंट हमने एंटर कर दिया. एंटर करने के बाद व्हाट यू आर सीइंग हियर ऑन द स्क्रीन, यू आर सीइंग व्हाट ऑन द स्क्रीन, यू आर सीइंग द सम ऑफ 5 एलिमेंट एंड दैट मीन्स इससे क्या हुआ, आपके पास ये लूप चला और 5 वैल्यूज आपसे मांगी, राइट, बिकॉज n वैल्यूज. एंड इस काम से क्या हो गया, फाइंड किया सम दैट इज 15 ऑफ दिस 5 एलिमेंट. तो इससे हमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, हम कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं इसके ऊपर. बट हमारा जो फोकस है, हमारा फोकस है कि किस प्रकार से हमने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन किया है. तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, पहला काम क्या करना है हमें, व्हाट द फर्स्ट स्टेप वी हैव टू डू विद द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. व्हाट यू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायर ए पॉइंटर वेरिएबल. क्या चाहिए आपको, एक पॉइंटर वेरिएबल चाहिए. रिक्वायर ए पॉइंटर वेरिएबल, राइट. तो पहला काम क्या चीज़ है, आपको पॉइंटर वेरिएबल चाहिए, राइट. तो पॉइंटर वेरिएबल आपको, दैट इज द फर्स्ट टास्क, यू रिक्वायर पॉइंटर वेरिएबल. सेकेंड टास्क, यू हैव टू आस्क द साइज, कितना साइज का डायनेमिक अरे बनाना चाहते हैं. देन यू कैन यूज malloc फंक्शन. एंड व्हेन यू आर यूजिंग malloc फंक्शन, you have to mention one argument that is for the size you want, the size of a block which you want, and you have to convert typecast into pointer to int. If you are using p is a int, pointer to int. If it is a float, then you require pointer to float here. ध्यान रखिए, अगर ये कैर टाइप का है तो यहाँ पे कैर एस्ट्रिक आएगा, यहाँ लॉन्ग है तो लॉन्ग एस्ट्रिक आएगा, यहाँ डबल है तो डबल एस्ट्रिक आएगा. तो जो जिसके उस ब्लॉक में किस टाइप की वैल्यू रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका पॉइंटर वेरिएबल होगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी टाइप कास्टिंग होगी, उसके अकॉर्डिंग आपका साइज होगा. तो उसके बाद आपको फिर ये देखना है कि क्या मेमोरी एलोकेट हुई है नहीं. अगर मेमोरी एलोकेट नहीं होती है, अगर पी में नल आता है, तो इट मीन्स मेमोरी एलोकेशन आपका फेल हो गया. एंड तो आप यू विल गेट आउट ऑफ द प्रोग्राम. यू डू, क्योंकि आगे का काम कब करना है, मेमोरी एलोकेशन है, तो आगे का काम आपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया, आपने उस ब्लॉक में वैल्यू सप्लाई की, देन यू हैव परफॉर्म सम ऑपरेशन ऑन दैट वैल्यू, एंड दैट इज ए प्रोसेस ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. नेक्स्ट यहाँ पे हमने कहा वी हैव क्रिएटेड 1 डायमेंशन डायनेमिक एरे. इसमें हमने 1D डायनेमिक एरे बनाई है. नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे वेयर वी कैन क्रिएट ए 2 डायमेंशन डायनेमिक एरेज. टिल देन हैव ए नाइस डे. थैंक यू.